बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये सारा संसार आरती में नित्य प्रति गाता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। कितने उत्तम विचार हैं। अगर ये विचार हृदय में धारण करें और इस तरह की सोच हो, इसी तरह का अपना अमली जीवन हो कि प्रभु से मिला, प्रभु को अर्पण किया, मेरा क्या लगा। लेकिन हमारी जो भी करनी है वो कुछ और है। कि हम मांगते हुए थकते ही नहीं हैं और वो देता हुआ थकता ही नहीं है, और हम कहते कुछ और हैं कि तेरा तुझको अर्पण। उसने तो हमें चिता दिया, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे मन का। लेकिन ये कष्ट है जीव का कि मिटने का नाम ही नहीं लेता, कष्ट बढ़ता चला जाता है। और इंसान जीव कहता है कि मैं तो सदा ध्याता हूँ प्रभु को, उसका नाम ध्याता हूँ। एक तरफ ऐसा कहता है, दूसरी तरफ ये कहता है कि मैं बड़ा दुखी हूँ। प्रभु ने तो हमें ये मौका दिया है कि ऐसा गाओ और ऐसा करो, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। मन का दुख विनस जाएगा, नाश हो जाएगा, दुखों का विनाश हो जाएगा। हमारी चित्त वृत्तियों में कुछ और है, जिह्वा पर कुछ और है। एक करोड़पति की एक गाथा है, कथा है। एक करोड़पति सेठ बहुत अड़चन में आया, करोड़ों का घाटा लग गया। करोड़पति को करोड़ों का घाटा लगे तो बहुत बड़ी बात है कि लगभग सारी संपदा चौपट। सारे जीवन की जो मेहनत की कमाई या मेहनत थी पूरे जीवन की, सब डूबने के करीब पहुंच गई। और वो बंदा ऐसा नास्तिक था कि उसको मंदिर में जाने के लिए भी समय नहीं, कहीं गुरुद्वारे में जाने के लिए समय नहीं, भगवान का नाम लेने की तो बात ही क्या है। यानी फुर्सत ही नहीं थी। पूजा के लिए भले ही बेशक उसने पुजारी रख छोड़े थे, पूजाएं होती थी, लेकिन वो स्वयं नहीं कभी गया। उसने कई मंदिर भी बनवाए थे, और जहाँ उसके स्वयं के बनवाए मंदिरों में नियमित पूजा होती थी, लेकिन आज उसे इस दुख की घड़ी में कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि जो लाभ मिलता है
वो स्वयं के करने से मिलता है, चित्त में धारण करने से मिलता है। तो आज इस दुख की घड़ी में वो मंदिर जाने के लिए सोच रहा है और मंदिर गया। हाथ उसके कांप रहे थे और सुबह जल्दी मंदिर में चला गया। उसने सोचा कि यहाँ मेरा पहला नंबर लगे, परमात्मा खाली होंगे और मैं जल्दी जाकर मुलाकात कर लूँ, जल्दी जाकर प्रार्थना कर लूँ। कोई दूसरा ही पहले से भगवान के पास जाकर कुछ मांग वांग करके भगवान का मन कहीं खराब कर दे, भगवान को क्रोधित कर दे और मैं बाद में जाऊं तो मेरा काम ना बने। यानी जैसे सेठ साहूकारों की आदत होगी, बोनी नहीं की है, पहली पहली बोनी मेरी कोई करा दे, मैं किसी की पहली बोनी कराऊं, इस तरह के विचार होते। तो उसके भी ऐसे ही विचारों से वो पहला नंबर लगाना चाहता था। तो जैसे ही मंदिर में दाखिल हुआ, क्या देखता है, हैरान हुआ कि उसी गांव का एक भिखारी उससे पहले से ही मंदिर में मौजूद था। हर किसी की अपनी अपनी परेशानी होती है। हर कोई सोचता है कि मेरी परेशानी बड़ी है, क्योंकि किसी को दूसरे के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं है, अपने से ही फुर्सत नहीं मिलती। तो मंदिर में इतना उजाला नहीं था सुबह सुबह, क्योंकि जो पुजारी वगैरह होते हैं उनका पूर्ण समय हुआ नहीं था अभी। तो मंदिर में जो पहले से भिखारी मौजूद था, तो ये सेठ जी उसके पीछे जाके चुप से खड़े हो गए और सुनने लगे कि भिखारी क्या मांग रहा। अब वो सेठ सोचता है कि मेरे पास तो बहुत मुसीबतें हैं, भिखारी के पास क्या मुसीबतें हो सकती है, ऐसा सोच रहा था। और भिखारी ये सोचता था कि मुसीबत तो मेरी है, धनी आदमियों की क्या मुसीबतें होंगी। अब एक भिखारी की मुसीबत दूसरे भिखारी के लिए बड़ी नहीं होती, अपनी मुसीबत अपने लिए बहुत बड़ी होती है। अब वो पीछे खड़ा हुआ सेठ सुन रहा है कि भिखारी कहता है, हे परमात्मा, अगर आज 5 रुपये न मिले मुझे तो मेरा तो जीवन ही नष्ट हो जाएगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा, शरीर त्याग दूंगा। मेरी पत्नी बीमार है और दवा के लिए मुझे 5 रुपये जरूरी हैं, आवश्यक हैं मुझे, मेरा जीवन संकट में है, भगवान मेरा दुख दूर करो। इसी तरह से विनती प्रार्थना करते चला जा रहा था। और ये सेठ है कि पीछे खड़ा हुआ सुन रहा था, भिखारी अपनी प्रार्थना किए जा रहा था। हर किसी को अधिकार है, प्रार्थना लगातार जारी है। तो अब वो सेठ है तो सेठ ही होता है। तो वो सोचता है कि ये भिखारी चुप नहीं हो रहा, तो सेठ को गुस्सा आया। गुस्से से उसने अपने जेब से 5 का नोट निकाला और उस भिखारी को दे दिया कि ये ले जा 5 रुपये और जल्दी जा यहाँ से, पूरा हो गया तेरा काम। तो भिखारी का तो काम हो गया वास्तव में। छोटी फरियाद थी, छोटा दुख था, छोटी मांग थी। अब वो सेठ भगवान से मुखातिब होता है, आमने सामने उसकी फरियाद चालू होती है। बोला, प्रभु आप अब मेरी तरफ ध्यान दें। ये जो भिखारी गया, ये तो इसकी तो ये आदत ही है, पर मेरी बात कुछ अलग है। दरअसल क्या है कि मुझे 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। और शुरू हो गया, लगा प्रार्थना करने, मेरा ये हो गया, मेरा ऐसे हो गया, मेरा वैसे हो गया। तो असल में भगवान मुस्कुरा उठे
और बोले, आवाज़ आने लगी सेठ जी को, बोले, एक छोटे भिखारी से तूने मुझे छुटकारा दिला दिया, अब तुझसे छुटकारा पाने के लिए मुझे तुमसे भी बड़े भिखारी को ढूंढना पड़ेगा, वही मुझे तुमसे छुड़ाएगा। तुम सब लोग यहाँ कुछ न कुछ मांगने चले आते हो, कभी मेरी जरूरत का भी ख्याल आया है तुम्हें? भगवान देखो दुखी होते हैं दुखियों के दुख को देखकर, लेकिन अफसोस होता है उनको कि क्या क्या मांगते हैं, क्या क्या मांगने चले आते हैं। भगवान से कोई भक्ति मांगने के लिए नहीं जाता, भगवान का नाम मांगने नहीं जाता, भगवान का नाम ले इसलिए कोई आशीर्वाद नहीं लेने जाता कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, आपका नाम जप सकूं, ये भक्ति के लिए मौका मिला है। तो भगवान ऐसा कहते हैं तो वो सेठ भी आश्चर्यचकित हुआ, हैरान हो रहा है, और वो भी बात करता है भगवान से, प्रभु आपको क्या चाहिए? यानी चाहना तो केवल हमारी है, आपको क्या चाहिए? भगवान बोले, मुझे चाहिए प्रेम भाव, मैं प्रेम भाव का भूखा हूँ, मुझे कोई निष्काम निस्वार्थ प्रेम व समर्पित भगत प्रिय है जिसको कुछ नहीं चाहिए। कभी इस भाव से मुझ तक आओ, फिर तुम देखो कि क्या तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत पड़ती है। अपने आप मिलता है, अपने आप मिलेगा तुम्हें, लेकिन तुम मुझे तो कुछ मुझको कोई मांगने नहीं आता, कोई निस्वार्थ भाव से प्रेम जताने नहीं आता, कोई भाव से समर्पित नहीं होता आकर, संसार के नश्वर सामान मांगने के लिए ही रात और दिन दौड़ रहे हैं सब। वास्तविकता यही है कि आज हमें अगर दुखों के जंजाल से छुटकारा नहीं है, हर वक्त हर पल दुखों और कलेशों का सामना करना पड़ता है, दुखों से निजात नहीं मिल रही है, तो क्या हमको समझना नहीं चाहिए कि ये क्यों हो रहा है? समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्या हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हमें दुख मिले, फिर भी दुख मिल रहे हैं? कोशिश तो हम सुख प्राप्त करने की कर रहे हैं, सुख मांग रहे हैं, सुखों वाली कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिल दुख रहे हैं। उसका कारण यही है कि हमारी कोशिश हमारी नज़र में सुखों वाली है, लेकिन असलियत में वो दुख प्राप्त करने वाली कोशिशें ही हो रही हैं। संसार के सामान मांगना, सांसारिक खुशियाँ मांगना और संसार के जितने भी आडंबर हैं उन्हीं के चिंतन में लगे रहना। कभी ये विचार करके देखें कि भगवान ने ये सृष्टि किस लिए बनाई है और ये आडंबर ये सामान किस लिए बनाए हैं? हमारे लिए ही तो बनाए हैं। भगवान ने ये सारी रचना इंसान के लिए की है, इस जीव के लिए की है, लेकिन ये इंसान मांग मांग कर उन्हीं के अंदर रात और दिन गलतान है।
फरमाते हैं, इंद्री स्वार्थ सब किया, मन मांगे सो दीन। जा कारण जग सिरजया, सो दादू कछु न कीन। कि इंद्रियों के स्वार्थ में हम रात और दिन लगे रहे। इस मन ने जो मांग की वो दिया, दे रहे हैं और शायद देते रहेंगे, चाहे उससे हमारी जीवात्मा का हित हो अहित हो। 84 लाख योनियों का हमें टिकट कटाना पड़े, लेकिन मन की गुलामी में रात और दिन लग करके इंद्रियों की पूर्ति में लगे हैं। इंद्रियों के रसास्वादन के कार्य हम कर रहे हैं। कुछ खाने का मन किया तो तुरंत उसकी कार्रवाई में लगे। कुछ पहनने का मन किया कि उसने इस तरह का डिजाइन पहना है तो हमारे अंदर भी ललक लग गई, हमने भी उसी तरह का प्रयास किया किसी न भी किसी तरह से वो हमको भी पहनना है। किसी ने मकान ऐसा बनाया तो हमारे मन में भी ऐसी इच्छा जागृत हुई कि हम भी इसी तरह का मकान बनाएंगे, इतने माला इतनी मंजिल बनाएंगे, इस तरह का कलर करवाएंगे। और इसी तरह से अगर ब्याह शादी है तो उसमें इस तरह का सारा कुछ अरेंजमेंट होगा। ये सब चीज़ें अरेंज करेंगे, जैसा जैसे देखेंगे मन ऐसे ऐसे हवा में उड़ेगा। लेकिन ये विचार ना करें कि इंद्रियों की पूर्ति में और मन की गुलामी में लगकर उनकी सारी जितनी भी है उनकी आज्ञा में लगे रहें, मन की गुलामी में लगे रहें। लेकिन संत दादू दयाल जी फरमाते हैं, जा कारण जग सिरजया, कि जिस कारण से जग में तुझे भेजा गया उस निमित्त तुमने कुछ नहीं किया। जा कारण जग सिरजिया, सो दादू कछु न कीन। वो कार्य तुमने नहीं किया। किस कारण जग में भेजा गया हमें? केवल मालिक का नाम सुमरन करने के लिए। लेकिन इसके साथ में हमें छूट मिल गई कि शरीर के गुजारे के लिए कुछ काम धंधा रोजी रोटी कमाना जरिया कुछ ना कुछ सब करते हुए इस शरीर को इतना हष्ट पुष्ट तो रखना ही है कि इस शरीर से भजन बंदगी का कार्य करना है। इतना हमारे लिए अधिकार भी भगवान ने दिया। लेकिन केवल इसी कार्यों में ही लगकर भगवान के नाम को ही भूल गए। केवल शरीर के लिए, शरीर के सामानों के लिए, इन्हीं में रच पच कर गलतान होकर अपने असली कार्य को भूलकर अपना लोक और परलोक बिगाड़ने में रात दिन लगे रहे। इस लोक में भी दुखी रहे और परलोक भी बिगड़ गया। ये भगवान को अफसोस होता है कि कितनी सुंदर सृष्टि की रचना है। बहुत सुंदर है, अधिक से अधिक सुंदर है, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। अगर कोई वस्तु सुंदर है तो वो देखकर मन को एक इशारे मात्र तक कि ये मेरे प्रभु ने ये सब चीज़ें बनाई है। अगर कुछ भी जरिया बनाया, हमें एक परिवार के साथ जोड़ा, परिवार के साथ
रहने का मौका दिया, तो उनसे लाभ लेते हुए सुविधाजनक स्थिति में भगवान का नाम लेना चाहिए। जो परेशानियां जंगल में बैठकर अलग से रहकर अलग रचना रचाकर जो होती हैं, उन परेशानियों को ना भोगते हुए घर के अंदर सब साजो सामान के अंदर सुख भोगते हुए शरीर को बड़ी आसान मुद्रा में रखते हुए अगर भगवान का भजन किया जाए तो क्या नुकसान की बात है। ये प्रभु की खुशी है, भगवान तो चाहते ही यही हैं। और हमारे भगवान श्री गुरु महाराज जी, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने हमारे लिए वचन फरमा दिए कि खाओ पियो खुशियाँ मनाओ, बात न भूलो एक, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग चाहे बाधा पड़े अनेक। जो मर्जी खाओ पियो, जैसी मर्जी खुशी मनाओ, लेकिन जो श्री गुरु महाराज जी ने नित्य नियमों की पालना के बारे में वचन फरमाए हैं, वो सर्वप्रथम याद रखने हैं, हर पल याद रखने हैं, उनकी पालना करनी है और इसी तरह श्री आज्ञा को सिरोधार्य करके अपना लोक परलोक संवारना है। ये लोक खुशियों से भर जाएगा, खुशियों से ओतप्रोत हो जाएगा और परलोक में भी आप श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमारे साथ रहकर खुशियों से हमें माला माल करते रहेंगे और बेड़ा पार कर देंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।